क्या आप निराश बैठे हो? क्या आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा, जीने का अच्छा नहीं लग रहा और आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहा है कि मैं किस तरह से अमीर बनूं, किस तरह से सफल बनूं, मुझे कुछ बिज़नेस करना है लेकिन मेरे पास फंड नहीं है और मैं ज़ीरो से कैसे शुरुआत करूं? तो आप सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ज़ीरो से शुरू करके करोड़पति कैसे बन सकते हो वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे हो बनने वाले करोड़पति प्यारे दोस्तों, मैं हूँ बनने वाला करोड़पति दिनेश मकवाणा। आप सबका इस मेरे वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। इस ज़ीरो की शुरुआत को इस तरह से समझेंगे जिसमें आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि कहानी से जो बात समझ में आती है वो बहुत ही मज़ा आता है। हम इसको एक कहानी से समझेंगे। तो कहानी एक किताब में है, वो ये किताब है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जो इस किताब के अंदर एक कहानी है, उनसे हम समझेंगे कि ज़ीरो से शुरुआत करके लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेबीलोन शहर से, जो कई सालों पहले हुआ करता था। वहाँ के कई लोग अमीर भी थे और कई लोग गरीब भी थे। उनमें से एक गरीब इंसान था अरकत, जो बहुत मेहनती था और मिट्टी के टैबलेट लिखा करता था। लेकिन उसके मन में अमीर बनने की बहुत बड़ी चाह थी और बहुत इच्छा थी कि लोग किस तरह से अमीर बनते हैं, मुझे भी बनना है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। तो एक दिन उसके पास एक दूर समुद्र से एक महाशय आए जिसका नाम अल्गमिस था और वो बहुत बड़े व्यापारी थे। उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी। उसने एक अरकत को काम सौंपा और वहाँ से चले गए। शाम को फिर वो अपना काम लेने आए, लेकिन अरकत ने वो काम ख़त्म नहीं किया था और अरकत ने सामने से ही कह दिया कि आप मुझे माफ़ करें, मैंने आपका काम पूरा नहीं किया है, लेकिन मुझे वो पहले बताइए कि आप इतने अमीर कैसे बने हो, इतने बड़े व्यापारी आप कैसे बने। तो उस महाशय ने कहा कि मैं तुम्हें वो रहस्य ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा यह काम पूरा करना होगा, तभी मैं वो रहस्य तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो अरकत ने वादा किया, मैं पूरी शाम जगूंगा, पूरी रात काम करूँगा और सुबह होते ही आपका काम पूरा कर दूँगा। तो अल्गमिस वहाँ से चले गए। फिर सुबह होते ही आए और अरकत ने अपने वादे के मुताबिक वो काम पूरा कर दिया। और अल्गमिस सुबह आए और कहा, ये लो महाशय, आपका काम मैंने सुबह होते ही पूरा कर दिया और मैंने अपना वादा पूरा किया। आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था कि मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिससे लोग अमीर बनते हैं। अल्गमिस बोले कि आज से तुम्हें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने कमाई का 10वां हिस्सा रखना है। तो अरकत हंस पड़ा और कहने लगा, तो जो मैं कमा रहा हूँ वो सब मेरा ही तो है। तो अल्गमिस ने कहा कि तुम उस दर्जी को भूल गए, तुम इस मोची को भूल गए, तुम उस दुकानदार को भूल गए कि जिसे तुम वहाँ से खाना खरीदते हो, वहाँ से तुम जूते खरीदते हो, वहाँ से तुम कपड़े खरीदते हो, इन सब को तुम भुगतान करते हो और तुम्हारे पास क्या बचता है, एक खाली बटुआ। अब इसके बाद आपको हर सुबह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना है। कल से ये शुरुआत कर दो। तो अरकत ने ये शुरुआत कर दी और 10 सिक्के में से एक सिक्का हर रोज़ छुपा देता था। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे महीने गुजरते गए, उसके पास सिक्का जमा होने लगा। और वो 1 साल के बाद जब वो अरकत ने वो सिक्के देखे तो वो देखते ही मन के अंदर बहुत उसे अच्छा एहसास हुआ, महसूस हुआ कि वाह, मैं इस सिक्कों का मालिक हूँ। फिर 1 साल के बाद अल्गमिस आए और अरकत को मिले और अरकत को कहा, क्या तुम जो मैंने बताया था वो काम कर रहे हो? अरकत ने कहा, मैं पूरी वफादारी से 1 साल के लिए मैंने अपने आप को भुगतान किया है और वो सिक्के मैंने जो ईंट बना रहे हैं उसको उस व्यापारी को दे दिए। और वो दूर देश जा रहा था और उसने कहा था कि वहाँ से मैं वो हीरे मोती के जवाहरात लाएंगे और वहाँ से इस शहर में आके हम महंगे दामों में बेचेंगे। तो यह सुनते ही अल्गमिस ने कहा, तुमने अपने पेड़ की जड़ को ही काट दिया। ये कोई ईंट बनाने वाला व्यक्ति गहनों की उसके पास कौन सा अनुभव होता है, तो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। अब कोई बात नहीं, अब फिर से पेड़ बोने की शुरुआत करो। तो फिर वहाँ से अल्गमिस चले गए। तो अरकत ने
वो काम फिर से शुरू किया, क्योंकि अब उसकी एक आदत हो चुकी थी कम खर्च करने की और एक सिक्का बचाने की। और 1 साल ऐसा चलता रहा। और 1 साल के बाद अल्गमिश फिर लौटे और उसने कहा, हरकत तुमने अब क्या किया? तो हरकत बोला, अब मैंने 1 साल वो अपने लिए सिक्के बचाए, लेकिन वो सिक्के मैंने अब ईंटें बनाने वाले को नहीं दिए। अब मैं उससे देता हूँ जो जिस व्यापारी को जिस चीज़ का अनुभव होता है, और वहाँ से मुझे ब्याज मिलता है। उनमें से मैं कुछ अच्छी चीज़ खरीदता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। अल्गमिश ने फिर से उसे कहा कि क्या तुम सिक्कों के बच्चे को मार रहे हो? तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। पहले उनके बच्चे होने दो, उसके बाद फिर उसके बच्चे, उसके बाद फिर उसके बच्चे, उसके बाद तुम्हारे पास सिक्कों की बड़ी फौज होनी चाहिए। उसके बाद तुम अपने लिए बड़े अच्छे खाने खा सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो। तो आज से तुम्हें यह काम करना है। और अल्गमिश वहाँ से चला गया और हरकत ने अब वो काम शुरू कर दिया। फिर 2 साल के बाद फिर अल्गमिश लौटा और हरकत को मिले और बताया कि क्या हरकत, तुमने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली जिसकी तुम्हें चाह थी? हरकत ने कहा, उतनी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी हो गई है। और अब मैं ईंटों वालों से उसे मैं सिर्फ वही चीज़ पूछता हूँ ईंटों के बारे में, क्योंकि ईंट बनाने वाले के पास ईंटों का ही अनुभव होता है। अब मुझे ऐसा सब मालूम हो गया है, अब मैं किसी के झांसे में नहीं आता। तो अल्गमिश बोले, अब मैं जो तुम्हें सिखाने सब चाहता था तुम सब सीख चुके हो, और तुम्हें सब मालूम हो गया है कि इस दुनिया में किस तरह से जीते हैं। जिसका अनुभव होता है, जिसके बारे में, उसी से उसका काम सौंपना चाहिए। अब मैं तुम्हें अपना ज़मीन जायदाद का पार्टनर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम्हें सारी समझ हो गई है कि सिक्कों को कैसे बढ़ाया जाए और सिक्कों से और सिक्का कैसे बनाया जाए। तो अब मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना सकता हूँ। तो अब तुम्हें जो वहाँ दूसरे देश में मेरी ज़मीन है वहाँ पे जाना होगा, उस ज़मीन को तुझे देखभाल करनी होगी। कोई बात नहीं, हरकत वहाँ चला गया। दिनों के बाद अल्गमिश भगवान को प्यारे हो गए। कानून के मुताबिक आधी जायदाद के मालिक हरकत हुए। तो हरकत को कुछ भाग्य का भी साथ मिला और वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन भाग्य का साथ कब मिला? जब उसने वो शुरुआत की कि कहाँ से सिक्के कैसे बचाते हैं, उसका कैसे उपयोग करते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और सिक्कों से और सिक्का कैसे बनाते हैं। जब उसने ऐसी शुरुआत की तभी अल्गमिश ने उस पर विश्वास किया और अपनी जायदाद का आधा हिस्सा दिया। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप फिलहाल अभी किसी भी स्थिति में हो, आपके पास ज़ीरो है तो कोई बात नहीं, आप ज़ीरो से भी शुरुआत करके बहुत आगे जा सकते हो। और ऐसी शुरुआत यदि आप करेंगे तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो निराश होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, और लग जाओ अपने काम पे और इसे अपने जो कमाई का 10वां हिस्सा है वो हर रोज़ बचाइए और महीना पूरा होते ही और कहीं पे इन्वेस्ट करें। जहाँ इन्वेस्ट करना है उसे वो एक चीज़ आपको खास याद रखनी है कि जिसका जो अनुभव होता है उसी से सलाह लेनी चाहिए। तो आपको भी ऐसा ही करना है और अपना 10वां हिस्सा हर रोज़ बचाना है। और ऐसे कुछ साल गुजरेंगे और उस धनराशि का जो बच्चा होगा, उसके बच्चे होंगे, उस सबको काम पे लगाना है और एक बड़ी फौज बनानी है जो आपके लिए दिन रात काम करे, और तभी आप अमीर बन सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।